हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। आज के इस लेक्चर हम देखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से परिणाम करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। दैट मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and very important application of electronegativity. Okay, so before start the lecture, again we will do quick revision. What is electronegativity? So electronegativity is tendency of one of the covalently bonded atom to attract shared pair of electron towards itself. मतलब पहले कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड बनने के बाद दो एटम में से कोई एक एटम अपनी तरफ शेयर पेयर को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेगा। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्लाइटली मूव टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ऐसा करने की वजह से जिस भी एटम ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींच लिया, अट्रैक्ट किया, उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जिससे उसने वह शेयर पेयर को जिससे उसने वह शेयर पेयर को खींच लिया है, उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब जैसे कि एफ ने मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि एफ के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह एचसीएल में सीएल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सेम एचबीआर, एचआई। ओके, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन हैलाइड में होता है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये देखने को मिलेगा। जिस किसी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है, उनमें से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी उसके ऊपर डेफिनेटली पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे एक और बात आप समझ लो कि पार्शियल चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, इसका मतलब बॉन्ड दो एटम के बीच में अभी भी बरकरार है, बॉन्ड अभी टूटा नहीं। अगर बॉन्ड टूटता है तो फिर हम कह सकते हैं कि कंप्लीट चार्ज आएंगे। मतलब एच और एफ इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड टूट गया तो एफ के ऊपर आएगा निगेटिव, तब पार्शियल नहीं, निगेटिव कंप्लीट चार्ज, और एच के ऊपर आएगा आपका प्लस चार्ज। ओके, चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एज पर द पॉलिंग स्केल। ये भी मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक पिछले लेक्चर में बताई थी कि किस तरह से हम ये सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, इसे याद करो आप। फोन, FON, फोन किया, बेंगलोर, इंदौर, कलकत्ता, हैदराबाद। फिर से एक बार, फोन किया, बेंगलोर, इंदौर, कलकत्ता और हैदराबाद। ओके, फ्लोरीन इज द वन ऑफ द मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में अगर कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एलिमेंट तो वह होगा आपका फ्लोरीन। ओके, तो उसकी वैल्यू होती है 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1। इसमें एक और बात याद रखो कि हाइड्रोजन की 2.1 होती है और उसी के साथ फास्फोरस की भी 2.1 होती है। उसी प्रकार से आयोडीन जो है इसकी 2.5 होती है और सल्फर की भी 2.5 ही होती है। याद रखिए, आयोडीन, कार्बन, सल्फर 2.5, 2.5, 2.5। उसी प्रकार अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। 0.5 का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। ओके, जनरल ट्रेंड भी याद रखना। As we go down the group, electronegativity value decreases. As we go from
as we go from left to right, electronegativity value is increases. ओके, चलिए तो चलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है ये आपका फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4। लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर आपको पूछा तो ये है आपका सीसियम, ये है आपका सीसियम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 0.7। ये मेटल है। ओके, तो मेटल की वैल्यू जो होती है ये हमेशा कम होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेटल हैव low electronegativity values, whereas non-metals have high electronegativity values. It's a very important point. आपने अभी देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नॉन मेटल जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है ये हमेशा ज्यादा रहती है। और उसी दूसरी तरफ अगर मेटल की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर देखोगे तो लगभग 1 से नीचे ही होती है। ठीक है, अल्कली मेटल्स आप अगर आपने देखे तो वहां पे आपको पता चलेगा। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स की अगर हम बात करें, मतलब डी ब्लॉक के मेटल्स की अगर हम बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होती है ये 1.36 to 2.4 ये रेंज में होती है। ओके, और अगर लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू की रेंज जो होती है ये आपकी होती है 1.1 to 1.3। ओके, चलिए अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बहुत सी बातें आप जान चुके हो, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम देखने वाले हैं ये यही है कि फैक्टर्स कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर असर करते हैं। ओके, चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। इसका मतलब जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, एटम की साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ये डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी? डिक्रीज। ओके, ट्रेंड में भी आपने देखा कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हो, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वहां पे डिक्रीज हो जाती है और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। चलिए और बेहतरीन तरीके से आसान लैंग्वेज में ये आपको फिर से समझाने की कोशिश में करता हूं कि आप सभी को पता है कि डाउन द ग्रुप देखो कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटम की साइज बढ़ जाती है। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ग्रुप 17 की अगर हम बात करें, ग्रुप 17 की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और फ्लोरीन की साइज छोटी है। ओके, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं साइज बड़ी 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 हो रही है और फ्लोरीन की साइज छोटी है। ओके, और अगर हम आयोडीन की बात करें तो फ्लोरीन की कंपैरिजन में उसकी साइज बहुत बड़ी है। तो जहां पे साइज कम रहेगी उस पर्टिकुलर एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस कम, अट्रैक्शन ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, अट्रैक्शन कम। ओके, तो जहां पे साइज कम रहेगी, जहां पे साइज कम रहेगी उस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी। ओके, फ्लोरीन का एटम देखो आप, फ्लोरीन का एटम कैसा है? छोटा है। ओके, फ्लोरीन का एटम कैसा है? छोटा है। आयोडीन का एटम कैसा है? बड़ा है। तो जहां पे साइज डिफरेंस कम है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। तो यही वजह है कि छोटे एटम जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कंपेयर टू द बिगर एटम। गॉट इट? रिमेंबर। अब सेकंड जो है ये है आपका, देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब इसके नाम में ही देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स व्हाट, कि देखिए कि प्रोटॉन्स जो है, ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा। और अगर प्रोटॉन्स ज्यादा रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा रहेंगे, तो फिर
वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ उतने ही पावर से ज्यादा खींचेंगे। अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप खुद सोचो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। अब दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन की। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि लिथियम के पास प्रोटॉन कितने हैं? 3। एटॉमिक नंबर 3 मतलब प्रोटॉन 3। और फ्लोरीन जो है इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 9। तो यही वजह है कि लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ओके, रिमेंबर। चलिए, अब थर्ड जो पॉइंट है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जिन बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन आता नहीं, उनके लिए मे बी ये थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिनके हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट क्लियर है उन बच्चों को ये डेफिनेटली समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp इज ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में देखिए कि परसेंटेज यस कैरेक्टर कितने होते हैं? एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, मतलब परसेंटेज यस कैरेक्टर कितने हैं आपके? 50%, p 50%। तो यस में परसेंट, sp में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज यस कैरेक्टर है आपके 50%। यहाँ पे परसेंटेज यस कैरेक्टर है 33.33%। और sp3 की केस में परसेंटेज यस कैरेक्टर है 25%। जितने ज्यादा परसेंटेज यस कैरेक्टर रहेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेंगी। रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज यस कैरेक्टर ज्यादा तो उतने ही पावर से वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, उतनी ज्यादा पावर से। परसेंटेज यस कैरेक्टर का ज्यादा रहेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली ज्यादा रहेंगी। तो ये ऑर्डर याद रखो। ओके, इसके ऊपर भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, इवन बहुत सारे पब्लिकेशन में दिया हुआ है। ओके, सो फोर्थ नंबर में देखेंगे हम कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का। So with increase of oxidation state, electronegativity is increases. जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू रहेंगी। अब इसको कैसे समझते हैं, देखो, Fe2+ मतलब Fe में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2। Fe3+ मतलब Fe में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 3। अब आप मुझको बोलो कि ज्यादा नुकसान किसका हुआ? Fe3+ का 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। सोचो, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ओके, Fe2+ और Fe3+ डिफरेंस देखो। Fe2+ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो जिस एटम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे वह एटम उतने ही ज्यादा तरीके से, मतलब उतने ही ज्यादा कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ फिर से खींच लेना। ओके, वह चाहेगा कि फिर से अपने पास इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो आप याद रख सकते हो कि एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। ओके, अगर मैंने आपको पूछा कि Cu+ और Cu2+, इसमें किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो आपका आंसर होगा Cu2+। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नाउ दिस इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर। पूछा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर? ओके, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पूछी है और एनायन वहां पे दिए हैं X-, X-2 और X-3। अब यहां पे देखिए कि जिसके पास माइनस चार्ज है, सबसे ज्यादा माइनस चार्ज किसके पास है बोलो? सबसे ज्यादा माइनस चार्ज किसके पास है? सबसे ज्यादा माइनस चार्ज X मतलब एलिमेंट मान लो कोई भी, X मतलब कोई भी एलिमेंट। ओके, X-3 मतलब इसके पास
-3 सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है। तो आप मुझको बताओ कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं? नहीं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा वह इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो वह इलेक्ट्रॉन को प्रेम नहीं करेगा, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसे है? इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसे है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन शॉर्ट, electronegativity is inversely proportional to charge on the anion। anion मतलब जो है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, उसके ऊपर जितना ज्यादा बड़ा नेगेटिव चार्ज -3 तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, -2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जितना छोटा नेगेटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ओके, गॉट इट। याद रखना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं, रिपल्शन होगा वहां पे। चलिए अभी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो याद रखिए कि अगर बॉन्ड कोवैलेंट भी हो तो उसमें आयोनिक कैरेक्टर आ जाते हैं, और अगर बॉन्ड आयोनिक भी हो, कंपाउंड आयोनिक भी हो, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। अगेन आई एम रिपीट, अगर कंपाउंड आपका कोवैलेंट है तो उसमें आयोनिक कैरेक्टर आ जाएंगे, और अगर कंपाउंड आयोनिक है तो उसमें भी कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। जैसे कि हमने HF में देखा, HCl में देखा, बॉन्ड कौन सा था? बॉन्ड तो आपका था कोवैलेंट, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए। इसका मतलब वहां पे आयोनिक बॉन्ड की तरह वह बिहेवियर करने लगा। ओके, जैसे कि NaCl, Na+Cl-, आयनिक कंपाउंड में प्लस माइनस चार्ज आप देखते हो, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड में भी आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक में फजान्स रूल है, उसमें हम और भी डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार से आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं। ओके, चलिए, सो हैनी एंड स्मिथ साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ये बहुत सी बार पूछा जाता है, तो ये फॉर्मूला याद रखो, 16 इन ब्रैकेट Xa-Xb प्लस 3.5 इन ब्रैकेट Xa-Xb होल स्क्वायर। सो X से मतलब जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेंगी, Xb का मतलब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ये कम रहेगी। ओके, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम रहेंगी, ये मैं यहां पे कैंसल कर देता हूं, हायर नहीं, यहां पे चाहिए लोअर, यहां पे लोअर याद रखिए, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू लो रहेंगी Xb, या फिर हम बहुत ही और भी सिंपल तरीके से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बताता हूं, देखिए, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl। अब आप जानते हो कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी है? 3। H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी है? 2.1। तो फॉर्मूला आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का 16 Xa-Xb प्लस 3.5 इन ब्रैकेट Xa-Xb होल स्क्वायर। सो X से मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, Xb मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होंगी कम। Cl की वैल्यू है 3, H की वैल्यू 2.1, तो दोनों का डिफरेंस है आपका 0.9, यहाँ पे भी डिफरेंस 0.9। तो आप एक बात कर सकते हो, Xa-Xb इतना कुछ याद रखने से बेहतर है कि आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों का देख लो और वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। HCl 3 - 2.1 0.9, ठीक है। तो अभी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग इसकी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की वैल्यू आ रही है 17.235%, परसेंट है, याद रखिए। ओके, तो समझा आपको कि इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा कि कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HF, HBr, HI। अगर आपने सॉल्व किया तो कमेंट सेक्शन में इसके आंसर आप टाइप करके भेज सकते हो। ओके, चलिए।
नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन, नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइनरी कंपाउंड। देखिए HF का नाम जो है ये हम कैसे कहते हैं, इसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे हम देख रहे IDE लगा रहे हैं। ओके, अब आप कहोगे कि सर ये तो हमें पता है, इसमें नया क्या, इसका नाम तो ऐसा ही रहता है। ओके, हाइड्रोजन फ्लोराइड बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन देखिए, हम इसे ऐसा क्यों नहीं बोलते, फ्लोरीन हाइड्राइड, क्लोरीन हाइड्राइड, ब्रोमीन हाइड्राइड। तो याद रखिए बाइनरी कंपाउंड में जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा रहती है उसी के पीछे हम आईडी लगाएंगे। मतलब इसका नाम लिखते वक्त आईडीई जो है ये आपका फ्लोरीन के बाद ही लगेगा। फ्लोराइड, फ्लोरीन नहीं कहेंगे अपन, अभी क्या कहेंगे उसको, फ्लोराइड। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि HF हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा नाम ही क्यों देते हैं, उल्टा क्यों नहीं बोलते। तो आपका ये कंसेप्ट आज क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो OF2 इसका नाम बोलिए अब, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। तो कि ऑक्सीजन और F में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 4, ऑक्सीजन की है 3.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बच्चों आपको जरूर याद रखनी है। ओके, तो आपको बहुत सी मतलब बातों में, ऑर्गेनिक में भी चार्जेस क्यों डेवलप हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि आज आपने लेक्चर किया और बाद में भूल गए, पूरे ऑर्गेनिक में आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अब आप मुझको बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर बताइए, HF, HCl, HBr, HI, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। ओके, आप सोचिए, तब तक मैं पानी पीता हूं। HF, HCl, HBr, HI। तो अभी देखिए दो तरीके से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकता हूं। ओके, तो पहला तो वो बहुत ही सिंपल, मुझे फॉर्मूला लिखा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी। अब HF में देखिए, HF जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये कितना है, लगभग 1.9। ओके, 1.9। यहाँ पे देखिए 3 - 2.1 दैट इज 0.9। या GBr में देखिए 0.7, यहाँ पे देखिए 0.4। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब HF के बॉन्ड को ब्रेक करना ये मुश्किल होगा। HF के बॉन्ड को ब्रेक करना ये मुश्किल होगा, आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी। अगर आपको डायपोल मोमेंट भी अगर यहाँ पे पूछा तो डायपोल मोमेंट में भी यही बात आप याद रखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा तो डायपोल मोमेंट ज्यादा। मतलब डायपोल मोमेंट भी अगर आपको पूछा तो यही आपको ऑर्डर याद रखनी है, HF ओके ग्रेटर देन HCl, देन HCl इज ग्रेटर देन HBr, और सबसे आखिरी में HI। ओके, अब मैं आपको बता रहा था कि एक और तरीका क्या है, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। देखिए H और F के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, सब में H ये तो कॉमन ही है। अब जैसे हम नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में FCl, तो एटॉमिक साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम। ओके, बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगी तो आप मुझको
बताओ कि बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये आपकी घट जाएगी। तो सबसे कमजोर जो बॉन्ड है ये आपका HI और सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड है आपका या फिर सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है? HF की, क्योंकि दोनों छोटे हैं, न्यूक्लियस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है, बॉन्ड लेंथ कम है, तो आप ऐसे भी ये याद रख सकते हैं। ओके, चलिए अभी एसिडिटी ऑर्डर। एसिडिटी ऑर्डर अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया, सोचो एसिडिटी ऑर्डर क्या रहेगी? एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर निकालने के लिए याद रखो एसिडिटी का मतलब H+ का बाहर निकल जाना। अब कौन से केस में H बाहर निकल जाएगा? देखिए सोचो HI की केस में बॉन्ड लेंथ जो है ये ज्यादा है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, और बॉन्ड अगर जल्दी ब्रेक होगा तो H बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H+, मतलब एसिड। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा आपका? HI, उसके बाद HBr, HCl और HF सबसे आखिरी में, सबसे आखिरी में। ओके, गॉट इट। चलिए अभी कॉन्जुगेट बेस ऑर्डर। कॉन्जुगेट बेस ऑर्डर, कॉन्जुगेट बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, सो जो कोई बच्चे आपको थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग वगैरह का नॉलेज अगर होगा तो मैं जो भी कुछ आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ये आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा नहीं तो मे भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ओके, तो आज तो लेक्चर मेरा आप सुनिए, बाद में आपके कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ये जो मैं आपको कुछ कह रहा हूँ इसका पूरा मतलब आपको समझ में आएगा। तो देखिए कॉन्जुगेट बेस ऑर्डर। अब एक बात याद रखिए, अगर एसिड स्ट्रांग है, एसिड स्ट्रांग है, अगर यहाँ पे मैंने आपको कहा कि HI सबसे स्ट्रांग है, अभी हमने देखा HI सबसे स्ट्रांग है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा, कॉन्जुगेट बेस मतलब H+ निकल जाने के बाद जो बचता है वह, अब H+ निकल गया, H+ निकल गया तो I के ऊपर साइन कौन सा आया? माइनस। यहाँ पे H+ निकल गया, Br के ऊपर साइन कौन सा आया? माइनस। H+ निकल गया Cl के ऊपर, माइनस। H+ निकल गया यहाँ पे F के ऊपर, माइनस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक। तो आप मुझे कहो, बताओ कि यहाँ पे जो वीक एसिड है ये आपका HF, तो उसका कॉन्जुगेट बेस मतलब F- ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग, मतलब कॉन्जुगेट बेस ऑर्डर आपकी होगी F-, उसके बाद Cl-, उसके बाद Br- और उसके बाद I-। ओके, चलिए अब लास्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं, एसिड बेस डिटर्मिनेशन। ओके, आप जानते हो कि KOH ये बेस है और H2SO4 ये एसिड है। तो आप कहोगे कि सर ये हमें पता है KOH NaOH बेस होते हैं, H2SO4 एसिड होते हैं। एक बेसिक लॉजिक हम क्या लगाते हैं, जो OH- देगा, अभी हमने बात की OH- देगा, ये होगा आपका बेस, और जिसमें से H+ बाहर निकल जाएंगे ये होगा आपका एसिड। अब ये डिसाइड कैसे होता है, देखो मतलब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे कि किस प्रकार से ये होता है, आपको और भी समझ में आएगा, आपको मजा आएंगे कि ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन है, हमने सोचा तो नहीं था। ओके, अगर आपको पता होगा तो वेरी गुड। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.1। ओके, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी है? 2.1। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 3.5। के की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लगभग 0.8 होती है।
ओके, तो आप यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और H के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आपने देखा, ऑक्सीजन और H, आपको क्या करना है ये मैं अच्छे से समझाता हूं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखिए। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.1, मतलब ऑक्सीजन और H के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है आपका 1.4। कितना है? 1.4। ओके, अब पोटेशियम और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखो। यहां पे देखो, पोटेशियम की मैंने आपको बताया कि 0.8 है और ऑक्सीजन की होती है 3.5, सो 3.5 माइनस 0.8, तो लगभग ये आएगा आपका 2.7। ओके, यहां पे 2.7 ये होगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन पोटेशियम एंड ऑक्सीजन। अब अच्छे से और कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, O और H के बीच का डिफरेंस है 2.1, यहाँ पे पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच का डिफरेंस है 2.7। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा रहेगा उस पर्टिकुलर बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा रहेगी। मतलब यहाँ पे K और O में जो डिफरेंस है ये ज्यादा डिफरेंस है, तो ये जो बॉन्ड है आपका K और O ये ज्यादा पोलर होगा। मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, ये पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ब्रेक तो अभी हुआ नहीं ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ओके, तो उसी वही जो रीजन है, यही जो रीजन है कि यहां से जो है कि OH बाहर निकल जाएगा, यहां से OH बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी जो है ये यहाँ पे ज्यादा है। ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पे पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ओके, और उसी के वजह से K और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और OH माइनस जो है ये बाहर निकल जाएगा, और OH माइनस बाहर निकलता है तभी तो हम उससे बेस कहते हैं। OH माइनस बाहर निकलता है तो ये बेसिक हो गया। आई बात समझ में? चलिए, अब H2SO4 आपको पता है कि एसिड H प्लस देते हैं। एसिड क्या देते हैं? H प्लस। तो अभी ये भी एग्जाम्पल गौर से देखिए, ठीक है? अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया फिर से देखिए। H2SO4 की केस में आपको समझाता हूँ। ऑक्सीजन और H के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अभी हमने देखा, ये कितना होता है आपका, ये आपका होता है 3.5 माइनस 2.1 दैट इज 1.4। 1.4 मैंने यहाँ पे 2.1 लिखा था शायद, सॉरी। O और H 3.5 माइनस 2.1 दैट इज 1.4। ओके, ये करेक्ट कर लीजिए आप। OH, तो यहाँ पे O और H के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है आपका 1.4, और यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है ये आपका होता है 1। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.5 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 3.5, सो 3.5 माइनस 2.5 दैट इज 1। अब यहाँ पे देख लीजिए आप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पे ज्यादा है, ये यहाँ पे ज्यादा है OH के बॉन्ड में। तो कौन सा बॉन्ड पोलर है, OH या SO? OH या SO? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कहाँ पे ज्यादा है, OH में। तो जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, पोलैरिटी ज्यादा, मतलब O और H के बीच का अभी जो रिश्ता है, अभी जो बॉन्ड है ये अभी टूट जाएगा। ऑक्सीजन जो है ये H के साथ रिश्ता तोड़ देगा। H बेचारा एक भी इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं रहेगा, H प्लस प्रोटॉन के रूप में ये बाहर निकलेगा, और H प्लस जिससे निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एसिड, उसे कहते हैं एसिड। ओके,
सो आई होप कि ये सारी जो बातें मैंने आपको इस लेक्चर में बताई, फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो वैल्यूज मैंने आपको ट्रिक बताई, तो ये सारी बातें अच्छे से याद रखिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लॉकडाउन के समय में भी पढ़ाई करते रहिए। ओके, तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मैं रोहित गायकवाड़ आप सभी से कहता हूँ नमस्कार।